मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाराबंकी से प्रेम अवस्थी। हमारे सामने है पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। एक मुद्दा है हमारे यहाँ पासी बिरादरी को लेके। पासी बिरादरी लड़ाकू रही है, हमेशा हिम्मती रही है। और इधर हमारे यहाँ पहले पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत जी थी, इस समय उपेंद्र सिंह रावत जी हैं। उपेंद्र रावत जी के ही साथी रामनरेश रावत जी हैं, बछरावा की विधायक। प्रियंका जी अक्सर यहाँ अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने भी बड़ी ऐसी बातें की जो आज भी चर्चा में है, जैसे अधिकारियों की खाल खिंचवाने जैसी बात उन्होंने एडिशनल एसपी के लिए कही थी। रामनरेश रावत जी ने अभी बछरावा में एक इंस्पेक्टर को कहा लंबा लंबा नाप देंगे, उसके बाद आगे बहुत सी बातें कहीं। अभी ये उपेंद्र रावत जी का है, लाठी करा देने वाली बात आई। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है रंजीत बहादुर जी? देखिए, पासी समाज में हिम्मती है, पासी समाज बहादुर है, ये तो आप स्वयं कह रहे हो। पासी समाज का एक इतिहास है। हमारा ये बाराबंकी जिला जो है, संभवतः कम लोग जानते होंगे, ये राजा जस पासी का ही बसाया हुआ है। यहाँ पर जसमंडा है, यही उनकी केंद्र बिंदु था उनका जी। पासी राजाओं के नाम सभी लोग जानते हैं। राजा सुहेलदेव, राजा बिजली पासी, उन्नाव के राजा शांतन पासी, गंगा बख्श रावत, हमारी वीरांगना उदा देवी, ये तमाम नाम इस श्रेणी में लिए जा सकते हैं। मैं अगर उससे नीचे उतर करके आता हूँ, मुगलों से अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, अगर उसके बाद भी हम आते हैं तो हमारे यहाँ जिम्मेदारी थी, छोटी छोटी रियासतें थी। इनमें भी मैं जिस गांव से स्वयं आता हूँ वो हमारा गांव ही पासी बाहुल्य है। तो हमने अपने बचपन से पासी समाज को बड़ी करीब से देखा है। ये लड़ाकू कौम है। लड़ाकू का मतलब ये नहीं है कि अनायास झगड़ा करने वाली कौम। लड़ाकू अर्थ ये नहीं होता है। बहादुर कौम है। बड़े बड़े जिम्मेदारों के यहाँ उनके अंगरक्षक से लेकर के उनकी सेना के सिपाही तक, रखवाले पहरेदार तक, ये सब ज़्यादातर पासी समाज के ही हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है कि इनकी बहादुरी पर शक नहीं किया जा सकता। ये बहादुर कौम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बड़ी ही विश्वसनीय कौम है। ये विश्वास पात्र होते हैं। ये जिससे दोस्ती करते हैं उसका हक अदा करते हैं जी। ये इनकी विशेषता है। लेकिन और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इनका अगर ब्लड भी टेस्ट कर लिया जाए, मैं व्यवहारिक बात, मेडिकल की बात कर रहा हूं, ब्लड भी अगर टेस्ट कर लिया जाए तो इनका कोई भी ग्रुप का ब्लड होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इनका निगेटिव ब्लड नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बातचीत तो निगेटिव लगती नहीं, ये निगेटिव नहीं है। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र के ये सजग प्रहरी हैं, ये हमारी लोकतंत्र के रक्षक हैं। और हाँ, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। हमारी गीता में भी है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म, गुण और स्वभाव ये जातिगत होता है। तो इनका ये जातिगत स्वभाव है। ये इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ये अत्याचार और अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और संभवतः अपने स्वभाव के कारण ही जो कुछ ये लोग कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे होंगे वो स्वभावगत है, उस स्वभाव के कारण कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि इनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो क्या इनको सेना में सौंप देनी चाहिए कि इनकी सेना बना देनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। जाट रेजिमेंट बन सकती है, सिख रेजिमेंट बन सकती है, तो पासी रेजिमेंट बने। बिल्कुल। बहादुरी, अगर बहादुरी सीमा की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, मोदी जी को देखना चाहिए। इस बात को मोदी जी को समझना चाहिए और इन नौजवानों का सही सदुपयोग करना चाहिए। पासी समाज के ये वीर हैं, लड़ाके हैं, इनकी पासी रेजिमेंट बननी चाहिए। सीमा की सुरक्षा
इनसे ज़्यादा बहादुरी के साथ उपेंद्र कोई सिंह नहीं रावत कर सकता। सांसद हैं तो रक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। हो जाए सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। और अच्छे दायित्व मिलने चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को अच्छे दायित्व मिलने चाहिए। ये बिल्कुल सही है और मैं इसकी पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि ये, और मैं इसलिए इनका प्रशंसक हूँ कि ये बहादुर लोग होते हैं और मेरे नाम के आगे बहादुर लगाया, लिहाजा मैं बहादुर कौम का स्वागत करता हूँ। जय हो।